नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो, हमारा यहाँ पे जो लैब असिस्टेंट का पोर्शन चल रहा था, उसी के अंतर्गत हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे मूल के रूपांतरण। देखो, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पे जड़ की संरचना पढ़ी थी, जड़ के प्रकार पढ़े थे, जड़ के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, मतलब भाग कौन कौन से होते हैं, वो कंप्लीट बात की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे बात करने वाले मूल के रूपांतरण। मतलब अगर हम कहें कि भाई हम भी कहीं बार रूपांतरित हो जाते हैं, कैसे सर? तो आपने कई बार देखा होगा भी, हम गर्मी से अगर सर्दी वाले क्षेत्रों के अंदर जाते हैं तो हमें उस एरिया के अकॉर्डिंग होना पड़ता है, हमें स्वेटर पहनना पड़ता है। तो वो हमारा रूपांतरण हो गया सर्दी के अंदर। और वापिस गर्मी वाले क्षेत्र के अंदर आएंगे तो स्वेटर वगैरह बाहर निकालने पड़ेंगे वापिस, है ना, फिर उनको पहन भी तो नहीं सकते। तो वो हमारा गर्मी वाले क्षेत्र के अंदर रूपांतरण हो गया। तो मतलब हमेशा जो रूपांतरण होगा वो पौधे के लिए अनुकूलन के लिए रूपांतरण होता है। पौधे के अनुकूलन के लिए ये रूपांतरण होता है। तो पहली बात तो यहाँ पे कुछ पादप के अंदर जो जड़ें होती है वो शोषण के लिए भूमि से बाहर निकल जाती है। ठीक है, शोषण के लिए जो जड़ें होती है वो पादप से क्या करती है, बाहर निकल जाती है। कैसे? ये मान लो हमारे सामने एक प्लांट है और इस प्लांट की ये जड़ें, अब जड़ें ये है ना, यहाँ से आपकी इस प्रकार आपकी भूमि से बाहर निकल जाती है, इस प्रकार से आपकी जड़ें भूमि से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार का जो रूपांतरण होता है वो आपके शोषण के लिए रूपांतरण हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे कि आप प्याज को देखा होगा, वो भी एक प्रकार जड़ का रूपांतरण है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे सलजम देखा होगा, वो भी रूपांतरण है। तो कुछ जड़ें होती है वो खाद्य संग्रहण करके, किसका संग्रहण करके, यहाँ पे खाद्य संग्रहण करके क्या करती है, रूपांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार शोषण के लिए, खाद्य संग्रहण के लिए, सहारा अपने सहारे के लिए या फिर अपनी वर्दी के लिए क्या करते हैं, रूपांतरित हो जाती है। वो यहाँ पे मूल के रूपांतरण के अंदर पढ़ेंगे। मतलब ओवरऑल कहे तो जड़ होती है वो हमेशा रूपांतरित इसलिए होती है क्योंकि उसे कुछ अनुकूल परिस्थितियां चाहिए, उसके जीवन जीने के लिए जो परिस्थिति चाहिए वो आपकी मूल के रूपांतरण। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई उनको हम समझते हैं यहाँ पे, और फिर जड़ की संरचना के जो प्रकार आएंगे उनको हम यहाँ पे साथ में नोट कर लेंगे। तो कुछ पादपों की जो मूल होती है वो पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरित कर लेती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि खनिज लवण के अवशोषण के लिए, संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार और संरचना में क्या कर लेती है, रूपांतरित कर लेती है। अब कुछ जड़ें होती है जो भोजन संचय करने के लिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऊपर, खाद्य संग्रहण करने के लिए, सहारे के लिए, और यहाँ पे श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। तो इस प्रकार ध्यान में रखना कि जो जड़ें होती है वो भोजन संचय के लिए, सहारे के लिए और श्वसन के लिए अपने आप को क्या कर लेती है, रूपांतरित कर लेती है। गाजर तथा सलजम की मूसला मूल, ध्यान में रखना, गाजर और सलजम के अंदर कौन सी जड़ पाई जाती है, मूसला मूल पाई जाती है। तो यहां से बिल्कुल आप इस बात को नोट कर सकते हो कि एक तो यहाँ पे गाजर के अंदर और एक आप सलजम, इसके अंदर कौन सी जड़ होती है, यहाँ पे मूसला मूल होती है। कौन सी मूल होती है, यहाँ पे मूसला मूल। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो शकरकंद है इसके अंदर कौन सी मूल है, यहाँ पे अपस्थानिक। तो इसको भी नोट करना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। शकरकंद में कौन सी मूल हो जाएगी, यहाँ पे अपस्थानिक मूल हो जाएगी। ये लो, ये आपके अपस्थानिक मूल। तो यहाँ पे शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती है। तो भोजन संग्रहण के कारण कौन कौन सी जड़ों का रूपांतरण हुआ है, तो गाजर और शलजम के अंदर जो मूसला मूल पाई जाती है, शकरकंद के अंदर जो अपस्थानिक मूल पाई जाती है, ये भोजन संग्रहण के कारण क्या हो जाती है, फूल जाती है। ये रीजन आपको विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना। अब देखो नेक्स्ट आपके, एक तो ये आपके भोजन संग्रहण का यहाँ पे आ गया भी आपकी जड़ का रूपांतरण। ठीक है, अब देखो सेकेंड नंबर हमारे सामने ये बात आ रही है यहाँ पे कि बरगद से लटकती हुई संरचनाओं को क्या कहेंगे। तो बरगद से लटकती हुई जो संरचना है वो बरगद को सहारा प्रदान करती है, तो इन्हें हम यहाँ पे प्रोप रूट कहते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पे जड़ का दूसरा रूपांतरण, तो दूसरा रूपांतरण कौन सा हो जाएगा, प्रोप रूट, मतलब सहारा देने वाली जड़ें। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बरगद में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है और या फिर इन जड़ों का रूपांतरण कौन सा होता है। तो प्रोप रूट प्रकार किसके अंदर यहाँ पे जड़ होती है। प्रोप रूट का मतलब सहारा प्रदान करने वाली जो जड़ होती है उन्हें हम यहाँ पे प्रोप रूट कहते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट।
अब इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे कि मक्का और गन्ने के तने से भी सहारा देने वाली मूल तने की निचली गांठों से निकलती है, तो इन्हें हम यहाँ पे अवस्तंभ मूल कहेंगे। तो ये हमारे सामने यहाँ पे जड़ का कौन सा प्रकार हो गया? तीसरा प्रकार। कौन सा प्रकार हो गया? तीसरा। किसके अंदर यहाँ पे? तो ध्यान में रखना, मक्का और गन्ने। मक्का और गन्ने के अंदर देखा होगा कि भाई ये मानो हमारे सामने तना है, मैं तना बनाता हूँ, ये आपके तना है भाई पादप का, ठीक है। तो अब जड़ें कैसे निकलेगी? तो जड़ें क्या करेगी यहाँ पे, तने का थोड़ा सा ऊपर वाला ये जो भाग है ना, यहां से इस प्रकार की आपकी जड़ें निकलेगी। ये इस प्रकार से आपकी ये जमीन का लेवल होगा यहाँ पे, और इस प्रकार से आपकी ये जड़ें निकलना प्रारंभ होगी। तो इन जड़ों को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? अवस्तंभ मूल कहेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे? अवस्तंभ मूल। तो ये बात आपको विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि जो अवस्तंभ मूल होती है ये क्या होती है, यहाँ पे अवस्तंभ मूल के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमारे सामने तीसरा प्रकार हो जाएगा यहाँ पे जड़ का। नेक्स्ट है कुछ पौधों जैसे राइजोफोरा जो अनुप क्षेत्रों में उगते हैं, में बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकली रहती, इन्हें हम श्वसन मूल कहते हैं। तो ये हमारे सामने यहाँ पे जड़ का 4th नंबर प्रकार हो जाएगा। 4th नंबर प्रकार कौन सा है? श्वसन मूल। श्वसन मूल कौन किसके अंदर होती है? यहाँ पे राइजोफोरा के अंदर होती है, क्योंकि ये श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती है, ऑक्सीजन प्राप्त करने में क्या होती है यहाँ पे? सहायक होती है। अब हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। अब देखो ये आपके सामने जड़ों के यहाँ पे प्रकार है, आप देख सकते हो कि ये आपके यहाँ पे एस्पेरेगस है, यहाँ पे ये सलजम है, गाजर है, शकरकंद, ये आपके वायवीय जड़ों का रूपांतरण, ठीक है। ये कौन सी जड़ों का रूपांतरण हो जाएगा? आपके वायवीय जड़ों का रूपांतरण। और नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके बरगद है, और बरगद से जो बाहर निकली हुई ये जो जड़ें हैं आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, तो ये जड़ क्या करती है? आपके इसको सहारा प्रदान करने वाली जड़ है, तो इन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे? प्रोप रूट कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी मूल का रूपांतरण और मूल का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे तने की संरचना। पिछले कुछ दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा मैं बिजी था, लेकिन आज से आपकी क्लासेस है वो कंटिन्यू आपको रेगुलर मिलती रहेगी। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।